नमस्कार शिक्षक साथियों, यहाँ पर निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 एफएलएन कोर्स दिया जा रहा है। इस कोर्स का नाम है यूपी सीखने का आकलन। ये मॉड्यूल 8वां है। इसमें 40 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, लेकिन हमको 20 क्वेश्चंस करने होंगे। इन 40 क्वेश्चंस में से कोई भी 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हमें 40 के 40 क्वेश्चन देखना है। ये प्रशिक्षण हमें 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2022 के बीच में पूरा करना है। यहाँ पर जो आकलन प्रश्नोत्तरी दी गई है उसमें 40 क्वेश्चन होंगे। चलिए हम यहाँ प्रश्नोत्तरी देखते हैं। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है कक्षा में उत्तर देना। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसका सही आंसर है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करने दे सकते हैं। इसका सही आंसर है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी, पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। इसका सही आंसर है यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खाली जगह में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक को बढ़ावा देते हैं। इसका सही आंसर है भाषा और संप्रेषण कौशलों। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता। अगला क्वेश्चन है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। इसका सही आंसर है 360 डिग्री। शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। इसका सही आंसर है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और का अभिन्न अंग होता है। इसका सही आंसर है पाठचर्या पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? इसका सही आंसर है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला क्वेश्चन है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। इसका सही आंसर है पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इसका सही आंसर है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौनों आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्ति करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका सही आंसर है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला क्वेश्चन है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खाली जगह में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही आंसर है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। इसका सही आंसर है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए बढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए।
अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खाली जगह में मदद करेगा। इसका सही आंसर है उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खाली जगह के लिए प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। इसका आंसर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खाली जगह में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही आंसर है बुनियादी संख्या ज्ञान। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। इसका सही आंसर है सीखने के गतिविधि केंद्र। एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही आंसर है अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसका सही आंसर है साथी शिक्षक से बात करना। अगला क्वेश्चन, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। इसका सही आंसर है खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौनों खेल। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खाली जगह सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसका सही आंसर है सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। इसका सही आंसर है 3 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। इसका सही आंसर है एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। अगला क्वेश्चन है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। इसका सही आंसर है समग्र और बहुआयामी। अगला क्वेश्चन है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता पेंट और ब्रश। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका सही आंसर है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक मस्तिष्क विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। इसका सही आंसर है बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अगला क्वेश्चन है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता ब्लॉक बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और होना चाहिए, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों में सुयोजित। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा समग्र स्वरूप का। धन्यवाद।